तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, जो फ़र्स्ट टाइम नूरा ने उस इन्वेस्ट की है वो है $800 और वो इंटरेस्ट रेट कितना है, उसका इंटरेस्ट रेट है 6%। अब उसने क्या कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच और हम कर रहे हैं न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 3, यानी हम 8 क्लास की बुक का आज करेंगे 2A का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 2 और उसका टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट इससे पहले 1 2 3 का तमाम कंटेंट अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और मैं आप लोगों की सिलेबस में हेल्प करती रहूं। स्टूडेंट्स, तो आइए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और हमारी एक्सरसाइज है 2A और हम आज सॉल्व कर रहे हैं 2A का क्वेश्चन नंबर 4। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है नूरा इन्वेस्ट $800 दैट पेज सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 6%। यानी कोई नूरा है जिसने तकरीबन $800 लगाए हैं, ठीक है, इन्वेस्ट किए हैं, और उसके ऊपर जो उसको सिंपल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 6%। लेकिन इसने 2 बार वैल्यूज़ की है और वो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो पर एनम है, यानी पर ईयरली उसने लगाया है। एक दफ़ा उसने 8,000 लगाए हैं और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% है पर ईयर, और दूसरी जो उसने वैल्यू लगाई है वो है $1,200, जिसका उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना है, 7%। अब ये 2 वैल्यूज़ नूरा ने यहाँ पर इन्वेस्ट की है, दोनों ईयरली है। तो आगे वो कह रहा है कि व्हाट इज़ हर टोटल एनुअल इंटरेस्ट ऑन दीज 2 इन्वेस्टमेंट। यानी उसने 2 वैल्यूज़ 2 दफ़ा रकम इन्वेस्ट की है और दोनों उस पर ईयर वो इंटरेस्ट ले रही है। तो उसको इंटरेस्ट जो देना पड़ रहा है 2 दफ़ा, एक दफ़ा 6% देना पड़ रहा है और एक दफ़ा इंटरेस्ट रेट 7% देना पड़े। तो हमारे पास इसमें सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना है और उसके बाद हमें क्या करना है, और सिंपल इंटरेस्ट का टोटल इंटरेस्ट हमें निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। यानी यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें हैं और टाइम नहीं है, हमें इसमें पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज नंबर 2A और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, जो फ़र्स्ट टाइम नूरा ने उस इन्वेस्ट की है वो है $800 और वो इंटरेस्ट रेट कितना है, उसका इंटरेस्ट रेट है 6%। अब उसने क्या करना है कि जो पहली वैल्यू उसने निकाली है तो उसका मतलब उसने जो इन्वेस्ट किया है तो उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी वो रेट तो पे हो रहा है पर ईयरली, ये है पर एनम है हमारे पास, ठीक है। अब ईयरली उसको 6% पड़ा है, तो हमें क्या मालूम करना है, सिंपल इंटरेस्ट। हमने पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और जब हम सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे तो फिर आगे हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6% ऑफ 800। अब हमें इसमें सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला नहीं लगाना क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास टाइम भी है और यहाँ पर इन्होंने हमें टाइम नहीं दिया, हमें इसमें टाइम पीरियड नहीं बताया गया है, सिर्फ उन्होंने 2 बार अपनी रकम इन्वेस्ट की है। तो वो पूछ रहे हैं कि वो
पहली रकम पे कितना इंटरेस्ट ले रही है और दूसरी रकम पे कितना इंटरेस्ट वो ले रही हैं। तो हमने क्या करना है, जब हमने सिर्फ इंटरेस्ट मालूम करना है तो हमारे पास जो परसेंट है उसको हम क्या कर लेंगे, उसके साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल वाली वैल्यू। तो उसके लिए हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6% ऑफ 800। अब ये अगेन हमने लिखना है अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जो नूरा का है, तो हम यानी 6% का मतलब है 100 में से 6, तो हम लिखेंगे 6/100 ऑफ हमारे हम लोगों ने 4 और 5 क्लासेस में, अपने प्रीवियस क्लासेस में और 6 में भी आप लोगों ने ऑफ का मतलब पढ़ा हुआ है, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में, और देन हम लिखेंगे वैल्यू। तो 2 0 कैंसिल विद 2 0, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाय 8, तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6 8 $48। यानी नूरा ने जो फर्स्ट वैल्यू इन्वेस्ट की थी 800 की, उसके ऊपर नूरा को मिल रहा है $48 सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, अब हम चलते हैं उसके दूसरे इन्वेस्टमेंट की तरफ जो कि है 1200। तो हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है, ये क्वेश्चन नंबर 4 ही है, प्रिंसिपल उसमें है $1200 और उसमें इंटरेस्ट रेट जो है पर ईयरली वो हमारे पास है कितना, वो है हमारे पास 7%। अब ये जो हमारे पास ये 7% है, इसमें भी हमें क्या निकालना है, हमारे पास इसका सिंपल इंटरेस्ट अननोन है। तो उसके लिए, क्योंकि अगेन मैं बता रही हूँ, हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पुट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें टाइम मिसिंग है। टाइम की यहाँ पर कोई बात नहीं हुई कि मिस नूरा ने कितने टाइम के लिए अपनी जो 2 इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम के लिए किए, इस वजह से हमने सिर्फ उसका इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने 7 के साथ 12 को डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा जैसे हमने इस पार्ट 1 में किया है। तो आइए हम लिखते हैं अमाउंट, अगेन हम वही लिखेंगे अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 7% ऑफ 1200। अगेन हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 7/100, क्योंकि ये परसेंट का मतलब होता है 100, मल्टीप्लाई बाय 1200। अगेन कैंसिल कर दिया हमने इसको। ठीक, तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई बाय 12, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 12 7 84। तो ये हमारे पास आ गया $84। यानी मिस नूरा ने जब 800 का प्रिंसिपल उसने इन्वेस्ट किया था, तो उसके पास जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो $48 आया, और जब 1200 की वैल्यू उसने इन्वेस्ट की तो उसके पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो $84 है। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि यानी उसको टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में ऐड, हम लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे 48 प्लस 84, जब इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 और 8 12, अगेन 12 बट 1 कैरी है तो 13। यानी नूरा को जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला वो है $132 का सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के समझ के सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।